क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है कि एक मीनार है, टावर है, एक बिल्डिंग है, भवन है। तो हमने ए भी मान लिया मीनार। लेट ए बी वी द टावर एंड सी डी वी द बिल्डिंग। माना ए बी मीनार है तथा सी डी भवन है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब प्रश्नानुसार हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं वो हमें लिखना है। तो ए बी इक्वल्स टू 50 मीटर 50 मीटर और एंगल, कुछ एंगल दे रखे हैं। तो एंगल जो सी बी डी है, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री 60। क्या फाइंड करना है हमें? भवन की ऊंचाई, दैट इज सी डी। देन वी हैव टू फाइंड तब हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है हमें? दिस सी डी। सॉल्यूशन क्लियरली ट्राइंगल ADB and triangle, क्या हो गया? Clearly triangle ADB and triangle CBD are right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल। त्रिभुज ADB और त्रिभुज CBD क्या है? समकोण त्रिभुज है। लिख पाओगे? और समकोण कौन कौन से त्रिभुज है? एंगल ABD है, एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल CDB is 90 degree। क्लियर? ओके। अब हम देख रहे हैं किस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं? ये ट्रायंगल ABD में है, ADB में। तो इन ट्रायंगल ADB में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ADB में कौन सा एंगल गिवन है? ये वाला 60 डिग्री, दैट इज D। ओके। और साइड कौन सी गिवन है? AB 50 मीटर। हम निकाल कौन सी रहे हैं इसकी मदद से? ये BD। क्लियर? तो 60 के रेस्पेक्ट में इस एंगल, इस कोण के रेस्पेक्ट में ये क्या है? परपेंडिकुलर, लंब। और ये क्या है? आधार। और लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है? tan। ये आ गया tan। और किस एंगल पर लगा रहे हैं हम? D पर। tan D इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब है आपका AB और आधार है D। tan BD tan D कितना? 60 डिग्री। AB कितना है? 50 मीटर अपॉन BD तो हम निकाल ही रहे हैं अभी। क्लियर? tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गया है, is equals to 50 upon BD
एंड BD का ट्रांसपोजिशन होगा, पक्षांतरण होगा, और √3 50 अपॉन √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर कर देंगे, वो लास्ट में करेंगे अभी, है ना, क्योंकि वो फाइनल में ले जाकर करते हैं, अभी इतना ही छोड़ते हैं इसको। अच्छा ये देखो, ये आ गया BD। अब किस ट्रायंगल में जा रहे हैं हम? इस वाले में, छोटे वाले। तो इन ट्रायंगल, इसको बॉक्स में कर दो यहाँ पर, इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, तेरे को CBD में आपके पास ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये साइड अभी आप निकाल चुके हैं, और इसको आपको निकालना है। तो 30 डिग्री की रेस्पेक्ट में CD क्या है? परपेंडिकुलर, और BD क्या है? बेस। और परपेंडिकुलर और बेस में, लंब और आधार में रिलेशन 10। तो 10 और किस एंगल पर लगा रहे हैं हम? B इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लंब CD एंड बेस आधार कितना है? BD। 10 is B is 30 डिग्री is equals to CD, हमें पता नहीं है, अभी हम निकालेंगे CD को, अपॉन BD। BD कितना निकाला हमने? 50 अपॉन √3। 50 अपॉन √3 आता है तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाता है। समझ में आ रही बात कि नीचे लिखूं पहले? नहीं समझ में आ। ठीक है। अच्छा tan 30 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 is equal to CD √3 अपॉन 50। क्लियर? अच्छा ये देखो, CD आपको निकालना है, तो 50 का ट्रांसपोजिशन तो ये ऊपर आ जाएगा, √3 का ट्रांसपोजिशन नीचे, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होना है। तो आपके पास आ चुका है CD इज इक्वल्स टू, CD इक्वल्स टू, ये आ गया 50 ऊपर अपॉन √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। तो 50 अपॉन 3, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई है? 50 अपॉन 3 मीटर। आंसर CD आ गया है, और लिखेंगे लास्ट में, हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर आता है, भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं, सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, सड़क हमने मान लिया BD है, इसके दोनों तरफ एक AB खंबा और एक CD पोल लगे हुए हैं, दोनों की लेंथ, हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो इक्वल है, दैट मींस AB इक्वल्स टू CD। इसके बाद दे रखा है कि इस सड़क पर कोई पॉइंट P है, सड़क पर पॉइंट P है, तो इस P से और एक खंबे का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 डिग्री है, और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 डिग्री 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन खंभों की ऊंचाई, द हाइट ऑफ दीस पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पोल्स। इस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकालना है, दैट मींस BP निकालना है और DP निकालना है, ठीक है। और यहाँ से हमें AB और CD की वैल्यू, ओके। तो लेट AB एंड CD be two poles and BD is the road and P is a point on road, ठीक है। अच्छा माना AB तथा
CD, दो खंभे हैं, BD सड़क है, तथा बिंदु P सड़क पर बिंदु है। Then according to the question, तब प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं, किस किस चीज को हम बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं कि BD कितना दे रखा है 80 मीटर। फिर एंगल है, कुछ एंगल है APB, एंगल APB is equals to 60 degree and angle CBD equals to 30 degree, and we have to find तब हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है हमें, हाइट निकालनी है पोल्स की, दैट इज AB और CD निकालना है। और हाँ ये और गिवन है, इसमें एक चीज और लिखेंगे आप कि AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD है ना, दोनों की लेंथ इक्वल है, हाइट ऊंचाई। तो आपको एक तो निकालना है ये AB है कितना, दैट इज AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू व्हाट, कितना है, ठीक है। फिर निकालना है पोल्स की डिस्टेंस, दैट इज BP और DP, BP और DP ये कितने हैं, क्लियर है। ये तीन चीजें आपको निकालनी। अब आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, यस। तो क्लियरली ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP आर राइट एंगल ट्रायंगल्स वेयर एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल CDP इक्वल्स टू 90 degree। क्लियरली ट्रायंगल ABP and triangle CDP are right angled triangle। स्पष्टतः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। Where angle, which angle? Angle ABP, angle ABP equals to angle CDP equals to 90 degree। नोट करो इतना। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, क्लियर, इस ट्रायंगल में, इस वाले में, इन ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP एंगल कौन सा है, P वाला है। हमें किन साइड की बात करनी है, AB और BP की। तो एक लंब है, एक आधार है, परपेंडिकुलर एंड बेस, और इनमें रिलेशन क्या होता है, tan। तो हम निकाल रहे हैं tan P, और tan P is equals to perpendicular AP upon BP। tan P is 60 डिग्री। AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन BP भी हमें पता नहीं है, क्लियर है। अच्छा, this implies tan 60 डिग्री। अच्छा, AB को हम CD लिख सकते हैं क्या,
टू सी डी। बीपी को कुछ नहीं लिख सकते, बीपी को एज इट इज छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर ये बीपी की वैल्यू निकाल कर ला रहे हैं, ठीक है। और बीपी कितना निकाल लिया हमने, बीपी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन रूट 3, क्लियर। बीपी इक्वल्स टू सी डी अपॉन रूट 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल दिस वन, ट्राइंगल CDP, इन ट्राइंगल CDP, देखो इन ट्राइंगल CDP वही 10 लगेगा, 10P लगेगा, परपेंडिकुलर इज CD अपॉन PD, टेन कितना 30 डिग्री CD अपॉन PD, क्लियर। अच्छा 10 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। CD को अब CD रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं कि ये CD में पहले से आ गया है, इन दोनों को मर्ज करेंगे और फिर आंसर निकाल के ला रहे हैं। तो CD अपॉन PD, PD की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से हम, किसकी निकाल रहे हैं, PD का ट्रांसपोजिशन होगा तो PD इज इक्वल्स टू रूट 3 का ट्रांसपोजिशन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आ गया है आपके पास CD रूट 3, ओके। दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अब देखो हमें BD कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, और BD है क्या, BP प्लस DP, BP प्लस DP है, तो ये लिंक कर रहे हैं यहाँ पर, सिंस BP प्लस PD, क्या ऐसा करें, हम करें इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, और फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो BP और PD जुड़ जाएंगे, DP दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास BP प्लस PD इज इक्वल्स टू, यहां से आया CD अपॉन रूट 3 और प्लस ये आया CD रूट 3, CD अपॉन रूट 3 प्लस CD रूट 3, ओके। अच्छा BP प्लस PD तो हो गया BD, BP प्लस BD हो गया, इज इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या कर सकते हो आप, देखो CD को कॉमन निकाल ले, या फिर कहें रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दे, समझ में आ रही है ना, रूट 3 का यहाँ जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो CD और प्लस CD, और रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3, तो ये आ गया 3 अपॉन रूट 3, क्लियर। दिस इंप्लाइज BD कितना 80, कितना है 80 इज इक्वल्स टू, अरे ये तो है 3CD और ये 1CD, कितने हो गए 4CD, ये हो गए 4CD अपॉन रूट 3। अब CD की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और रूट 3 का डिवाइड और 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 का डिवाइड, एंड दिस इंप्लाइज CD is equals to 80 root 3 upon 4, and this implies 4 से 80 कैंसिल होगा, 4 टू साइड मतलब 20, मतलब 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा, and CD is equals to 20 root 3 20 root 3 मीटर। CD की लंबाई कितनी आ गई है, CD कितना आ गया है, इसका मतलब जो पोल की लेंथ है वो हाइट है वो कितनी है 20 रूट 3 मीटर, इसके हाँ दोनों की, दोनों इक्वल लेंथ के, इक्वल हाइट के हैं ना, बराबर समान ऊंचाई के हैं, इस वजह से कितनी ऊंचाई आ गई है 20 रूट 3,
अब इस CD की वैल्यू को एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो BP आ जाएगा, और इक्वेशन सेकंड में रखोगे ये रही सेकंड बीपी तो आ गई है। PD आ जाएगा। जब इस CD की वैल्यू को वहां रखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। गॉट इट? गुड। खंभों की ऊंचाई आ चुकी है। अब समीकरण 1 में इस CD की वैल्यू रख रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्लाइज BP इक्वल्स टू CD अपॉन रूट 3 है, और CD कितना आ गया है 20 रूट 3, तो ये आया 20 रूट 3 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कितना आ गया है 20 मीटर। क्लियर? BP आ गया है, और ऐसा ही समीकरण 2 में करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, एंड सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज PD equals to CD root 3, and CD is 20 root 3 और into root 3। root 3 का root 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 3 into 20 करोगे तो 60 मीटर। तो दोनों खंभों की बिंदु से दूरी कितनी आ गई है 20 मीटर तथा 60 मीटर।